Hello guys, welcome to our YouTube channel. So let's start it lectures. In a previous lecture, we learn about the Avery-McCarty and MacLeod experiment. So today we will learn about the Hershey and Chase experiment. जैसा कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया हूँ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया गया, उसके बाद में अवेरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट 1944 के अंदर परफॉर्म किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए भी दुनिया को ये बताया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद 1952 के अंदर हर्शे एंड चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने दुनिया को बता दिया, ये कंफर्म हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहले हम हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट की जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे और इसके बाद में हम जो है तो इसने एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था एल्फ्रेड हर्शे, एल्फ्रेड हर्शे, एंड सेकंड इज मार्थ चेस। तो इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड हर्शेस एंड मार्थ चेस। इन्होंने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए दुनिया को यह बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी इसे कहा जाता है। अब ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल इसे क्यों कहा जाता है, तो हम जो है तो नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है तो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने दो रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया और वो दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है फास्फोरस P32 और दूसरा है सल्फर S35। तो ये दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का उन्होंने इस्तेमाल किया और ये किस तरह से इस्तेमाल इनका किया अपन आगे देखेंगे। एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इंतखाब किया और वो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया था ई कोलाई। उन्होंने बैक्टीरिया लिया और वो बैक्टीरिया है ई कोलाई। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंतखाब उन्होंने किया वायरस के तौर पर, वायरस। और वो जो वायरस उन्होंने लिया था वो वायरस था बैक्टीरियोफेजेस। और इस बैक्टीरियोफेजेस को T2 फेजेस भी कहा जाता है। T2 फेजेस भी इसे कहा जाता है। अब ये बैक्टीरियोफेजेस को किस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से लेबल किया गया हम इसको देखेंगे पहले।
अब यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेजेस है, ये किस्म का वायरस है बैक्टीरियोफेजेस। अब इस बैक्टीरियोफेजेस में कुछ पार्ट होते हैं और ये पार्ट है, सबसे पहला अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस हिस्से की बात करें, तो ये कैप्सिड कहलाता है। ये कैप्सिड कहलाता है, जो बना हुआ होता है प्रोटीन से, जो बना हुआ होता है प्रोटीन से। और इसी वायरस के अंदर ये डीएनए भी मौजूद होता है और ये डीएनए बना हुआ होता है फास्फोरस से। अब यहाँ पर इसके अंदर ये डीएनए है, ये डीएनए बना हुआ होता है फास्फोरस, यानी फास्फोरस कंटेंट इसके अंदर मौजूद होता है। अब अगर इसके अंदर फास्फोरस कंटेंट मौजूद है तो इसको लेबल किया जाता है P32 से। P32 रेडियो एक्टिव से इसे लेबल किया जाता है डीएनए को। और प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर सल्फर ये कंटेंट होता है और सल्फर कंटेंट होने की वजह से इसको S35 रेडियो एक्टिव से लेबल किया जाता है। और इस तरह से ये वायरस, ये बैक्टीरियोफेजेस को लेबल किया जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से, ताकि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये लेबल किए हुए पार्ट्स आसानी से दिखाई दे, आसानी से उनमें डिफरेंशिएट किया जाए, इसलिए यहाँ पर उसको रेडियो एक्टिव से लेबल किया जाता है। अब यहाँ पर हम ये बैक्टीरिया भी बना लेते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद यहाँ पर इससे अटैच होता है और अटैच होने के बाद में यहाँ पर ये इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन होने के बाद में यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेजेस का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है। इंसर्ट होने के बाद में यहाँ पर ये अपनी प्रोजेनी तैयार करता है। छोटे छोटे वायरस जो प्रोजेनी है उसकी, वो प्रोजेनी वहाँ पर तैयार होती है। तो अगर किसी बैक्टीरिया में वायरस के जरिए फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ऐसे अमल को, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी वायरस के जरिए बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाए या इंसर्ट हो तो इस अमल को, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया हूँ, किस तरह से बैक्टीरियोफेजेस के हिस्से को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल किया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया हूँ। आपको याद रखना है किस तरह से लेबल किया गया है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेजेस है, ये बैक्टीरियोफेजेस, ये वायरस है, यहाँ पर ये वायरस है। ये वायरस को, जो प्रोटीन वाला हिस्सा है, प्रोटीन वाला हिस्सा, ये प्रोटीन वाले हिस्से को सल्फर, या आप इसको S35 से लेबल किया गया है। यानी ये हिस्से को, कैप्सिड वाले हिस्से को जिसमें प्रोटीन है, ये प्रोटीन वाले हिस्से को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया गया है। उसके बाद में ये वायरस और दूसरा ले लेते हैं हम, तो ये दूसरा वायरस हम आगे देखेंगे। दो वायरस वहाँ पर लिए गए, बैक्टीरियोफेजेस लिए गए, और इसका डीएनए वाला हिस्सा, ये डीएनए वाले हिस्से को फास्फोरस 32 से लेबल किया गया है। आप ये बेसिक जो नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज को आप हमेशा याद रखिए। चलिए आगे हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जो आपके सिलेबस में डायग्राम दी गई है, उस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मेथड देखेंगे किस तरह से हर्शी एंड चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो मेथड अब हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पहली स्टेप दिखाई दे रही होंगी, इस पहली स्टेप के अंदर एक बैक्टीरियोफेजेस लिया गया है, और इस बैक्टीरियोफेजेस के जो कैप्सिड वाला जो हिस्सा है, जो प्रोटीन वाला हिस्सा है, इस प्रोटीन वाले हिस्से को 35 सल्फर से S से लेबल किया गया है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल। तो यहाँ पर सल्फर से इसको लेबल किया गया है। आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से हमने बैक्टीरियोफेजेस को यहाँ पर लेबल किया है। उसके बाद
अब यहाँ पर ये ई कोलाई बैक्टीरिया लिया गया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। हर्शे एंड चेस ने क्या किया कि एक कल्चर बनाया और उस कल्चर के अंदर उसमें बैक्टीरियोफेजेस लिया और दूसरा ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। इस तरह से कल्चर लिया गया, सॉल्यूशन इसके अंदर है और इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर बैक्टीरिया डाला गया और बैक्टीरियोफेजेस ये वायरस डाले गए। इस तरह से यहाँ पर ये मिक्सचर बनाया गया और ये मिक्सचर के अंदर इस तरह से ये मेथड अप्लाई किया गया, मेथड इसके अंदर परफॉर्म हुआ और वो मेथड किस तरह से परफॉर्म हुआ हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक बैक्टीरियोफेजेस है और उस बैक्टीरियोफेजेस को यहाँ पर लेबल किया गया है S35 से, ये रेडियो एक्टिव से उसको लेबल किया गया है। लेबल करने के बाद में आपको इसको ध्यान से समझना है, एक बैक्टीरियोफेजेस है और उस बैक्टीरियोफेजेस को सल्फर 35 से लेबल किया गया है, यानी प्रोटीन वाला हिस्सा। और जब ये बैक्टीरियोफेजेस इस बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद में यहाँ पर उसको इन्फेक्शन पैदा करता है और इन्फेक्शन पैदा करने के बाद में अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर वो इंसर्ट कर देता है। और इसमें आपको ये स्टेप के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि ये जेनेटिक मटेरियल जो था इसका, ये जेनेटिक मटेरियल इसने ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अभी आपको दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर होता है। बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको दिखाई देता है कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है और इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो हिस्सा ट्रांसफर हुआ है वो हिस्सा यहाँ पर ट्रांसफर होता हुआ हिस्सा हमें डीएनए ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो कैप्सिड है, यहाँ पर ये प्रोटीन वाला जो हिस्सा है, ये प्रोटीन वाला हिस्सा जो है तो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है यहाँ से। और निकलने के बाद सिर्फ इसके अंदर कोई चीज़ अगर ट्रांसफर होती है तो वो ट्रांसफर होने वाली चीज़ है डीएनए। तो डीएनए यहाँ पर ट्रांसफर होता है और यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टेप है इन्फेक्शन। यहाँ पर उसने इन्फेक्शन पैदा किया और इन्फेक्शन पैदा करने के बाद में यहाँ पर ये जो सेल वॉल है इसकी, सेल वॉल इसकी रप्चर कर देता है, इसको रप्चर करने के बाद में अपना डीएनए इंसर्ट करता है। ब्लेंडिंग वहाँ पर ये वाली स्टेप होती है, इस तरह से यहाँ पर ये अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है। और बाद में थर्ड स्टेप में इसको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी किया गया, सेंट्रीफ्यूज इसको किया गया, इसको रोटेट किया गया। रोटेट करने के बाद में वो सॉल्यूशन के अंदर सुपर नटंट सॉल्यूशन जो है तो यानी यहाँ पर ये कल्चर मीडियम है और इस कल्चर मीडियम के अंदर ये जो ऊपर की लेयर होती है, ये ऊपर की लेयर में यहाँ पर ये कैप्सिड वाला हिस्सा वायरस का दिखाई देता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सल्फर डिटेक्टेड इन अ सुपरनटेंट मीडियम। तो सुपरनटेंट मीडियम के अंदर ये जो है तो ये हिस्सा जो कैप्सिड वाला हिस्सा है, प्रोटीन वाला हिस्सा है, ये प्रोटीन वाला हिस्सा जो है तो ऊपर तैरने लगता है, जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाती है। और इसी तरह से ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हैवी होता है और हैवी होने की वजह से ये बॉटम में रहता है। इस तरह से यहाँ पर ये अलग होता हुआ दिखाई देता है। फिर बाद में नोटिस किया गया कि क्या सल्फर इस बैक्टीरिया के अंदर दिखाई दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सल्फर तो वो रिमूव्ड हो गया। रिमूव होने के बाद में वो सुपरनटेंट जो मीडियम है, वो सुपरनटेंट मीडियम के अंदर वो दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर हुआ, जो प्रोटीन वाला हिस्सा है वो प्रोटीन वाला हिस्सा ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये पहली स्टेप में उन्होंने पता किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि ठीक है कि ये जो प्रोटीन वाला हिस्सा है ये रिमूव हो गया है। अब हम एक काम करते हैं कि अब ये डीएनए है, इस डीएनए को फास्फोरस 32 से लेबल करते हैं और लेबल करने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फास्फोरस वाला हिस्सा है यानी डीएनए वाला जो हिस्सा है, ये डीएनए वाला हिस्सा इस सेल के अंदर दिखाई देता है क्या। तो इन्होंने दूसरे स्टेप में अपने एक्सपेरिमेंट को दूसरे स्टेप में लेकर गए और दूसरे स्टेप में जब वो लेकर गए तो उन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरियोफेजेस है, ये बैक्टीरियोफेजेस के डीएनए को लेबल किए रेडियो एक्टिव फास्फोरस से। और फास्फोरस से जब इन्होंने लेबल किए तो लेबल करने के बाद में इनके अंदर जो है तो इन्फेक्शन पैदा किया और इन्फेक्शन पैदा करने के बाद में बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड किया। इन्फेक्टेड करने के बाद में इसमें डीएनए इंसर्ट हुआ और डीएनए इंसर्ट होने के बाद में ये जो प्रोटीन वाला हिस्सा है ये रिमूव हो जाता है। और फिर से सेकंड स्टेप में भी ये दिखाई दिया कि ये जो
ट्रांसफर होने वाला जो मटेरियल है वो ट्रांसफर होने वाला मटेरियल डीएनए ही होता है। तो इस तरह से फास्फोरस डिटेक्टेड इन अ सेल, फास्फोरस डिटेक्टेड इन अ सेल, फास्फोरस वाला जो हिस्सा है, फास्फोरस वाला हिस्सा यानी डीएनए जो है तो सेल के अंदर दिखाई देता है। और जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में नो फास्फोरस इन अ सुपरनटन, तो यहाँ पर जो फास्फोरस वाला ये जो कॉमन वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ये फास्फोरस वाला जो हिस्सा है, ये फास्फोरस वाला हिस्सा सुपरनटन में दिखाई नहीं देता है। तो इससे बात पता चली कि वो जो हिस्सा ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर होने वाला हिस्सा डीएनए ही होता है। तो इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट से ये पूरा श्योर कर दिया, ये पूरा कंफर्म कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए ही ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस तरह से हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ।